हृदय विदारक है अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का जिस तरह दुर्घटना हुई है वो चिंता का विषय है। यात्री जिन्होंने अपने आप एयर इंडिया पे भरोसा करके अपना कार्यक्रम बनाया था, कई परिवारों की कहानियां देख के तो मन व्यथित हो जाता है। और उड़ने के 30 सेकंड के अंदर ही विमान में खराबी डिटेक्ट हो गई। इतनी कीमती जानें चली गई। इस पर मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तकनीकी रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और हर संभावनाएं, हर कयास जो लगाए जा रहे हैं उनको जांचा जाना चाहिए, रूल आउट किया जाना चाहिए। मुझे बहुत पीड़ा है, दुख है और दुख के साथ कहना चाहता हूं, हमारे कितने परिवार बिखर गए, हमारे देश आए हुए कितने मेहमान अपने घरों को नहीं लौट पाए। 53 तो ब्रिटिश नागरिक थे, पुर्तगाल के थे। बहुत ही, पर मैं जोर देके कहना चाहता हूं, दुख की इस घड़ी में भी जांच इसकी होनी चाहिए। जिस तरह ये दुर्घटना हुई है वो ढेर सारे सवाल खड़ा कर रहा है। इसकी जांच निष्पक्षता से और खास तौर से टेक्निकल पहलू पर जांच होनी चाहिए। सर, घटना लोगों से मुलाकात भी की है। अब गुजरात प्रदेश का मामला है। मुख्यमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात से ही आते हैं, तो उन्होंने बिना देर किए पहुंचे हैं वहां। गृह मंत्री जी भी कल गए थे। तो निश्चित रूप से उनके जाने से मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस बात पर बल देंगे कि जो घायल हैं उनका शीघ्र उपचार हो जाए। पर उनको भी चाहिए कि इन कारणों का जरूर विश्लेषण होना चाहिए और बहुत गंभीरता से तकनीकी रूप से होना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि टेक ऑफ करते ही वो विमान अपनी ऊंचाई 600 फीट के बाद खोने लगा और क्षतिग्रस्त हो। कई ढेर सारे सवाल हैं जनता के मन में, बहुत से, हर भारतवासी दुखी है पर उसके मन में ढेर सारे सवाल हैं, उसका जवाब मिलना चाहिए। सर, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें जो है बिजली व्यवस्थाएं जिस तरह से की जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं व्यवस्थाओं को? पूरे प्रदेश जल रहा है। मैं कहूंगा पूरा नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत जैसे तवे पे बैठा दिया गया। 45 डिग्री 46 डिग्री जो टेम्परेचर छू रहा हो और उसका एहसास 48-49 डिग्री तक वैज्ञानिक बता रहा है, हो रहा है लोगों को। टेम्परेचर 45 के आसपास बहुत चिंता का विषय है। खास तौर से खरीफ की फसल धान, उसकी बेहन डाल दी गई है। मानसून धोखा दे चुका है और ऐसे हालात में सिंचाई के लिए हमको पूरी तरह ट्यूबवेल पर निर्भर होना है। उत्तर भारत के लोगों को उस समय जब बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है तो उससे आने वाली खरीफ की फसल पर असर पड़ेगा। दूसरा, इस समय बगैर बिजली के रहना लगभग असंभव सा हो रहा है। तो सरकार को चाहिए ज्यादा से ज्यादा बिजली आयात करे अगर आवश्यकता पड़े और सुनिश्चित करे आपूर्ति उसकी कम से कम उतना जिसका वादा है। नहीं मिल रही है उतनी बिजली जो वादा है।